वाराणसी भदोही रेलमार्ग के जंघई जंक्शन पर होने वाले यार्ड रिमॉडलिंग को लेकर 3 सितंबर यानी आज से 22 सितंबर तक नॉन इंटरलॉकिंग होने वाली है, जिससे भदोही रूट की 12 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया, जबकि 22 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। इस दौरान रत्नागिरी एक्सप्रेस, कामायनी समेत केवल 8 ट्रेनें ही संचालित होंगी। कोरोना काल के पूर्व जंघई में यार्ड रीमॉडलिंग के तहत 5 प्लेटफॉर्म और 8 लाइनें बिछाई गई थी, जिनके कनेक्शन 3 सितंबर से 22 सितंबर के बीच होने हैं। ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होने से यात्रियों की समस्या बढ़ गई है। जिन लोगों ने रिजर्वेशन कराया था वे निरस्त करा रहे हैं, जिनका जाना अनिवार्य है वे दूसरे साधन को देखने में लगे हैं। वहीं स्टेशन अधीक्षक का कहना है कि जैसे ही कार्य पूर्ण होगा वैसे ही ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। एक वरिष्ठ स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि 3 सितंबर यानी आज से 22 सितंबर के बीच भदोही रूट की निरस्त अथवा प्रभावित ट्रेनों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है। यात्रियों से निवेदन है कि वे अपनी ट्रेनों की जांच करने के बाद ही यात्रा पर निकले। दानिश सिद्दीकी ने रेलवे प्रशासन और सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा है कि भदोही के लोगों को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने सरकार से रोडवेज बसों के संचालन की मांग की, जिससे यात्रियों को राहत मिल सके। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रेलवे बोर्ड के व्यवस्था के अनुसार जंघई जंक्शन है बगल में, वो रिमॉडलिंग उसका हो रहा है, जिसके तहत गाड़ियों का ज़्यादातर इस रास्ते की गाड़ियां जो है कुछ निरस्त कर दी गई हैं, कुछ परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। 3 सितंबर से और 22 सितंबर के बीच में ऐसा रहेगा। और ज़्यादातर गाड़ियां जो इधर की हैं, जैसे 4203, 4204 और प्रतापगढ़ बनारस पैसेंजर 04268, 04267, 05117 का अपना वो है, समय समय पर जो रेलवे अपने सुधार करती है, तो उन्हीं यात्रियों के लिए तो ऐसा किया जा रहा है। आज थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, लेकिन कल उनको जो आराम मिलेगा उसकी तुलना में अच्छा रहे। देखिए, भदोही एक कालीन उद्योग का शहर है। यहाँ हज़ारों लेबर, हज़ारों कामकर्ता, हज़ारों कंपनियों में काम करने वाले लोग, ट्रेन से उनका आना जाना होता है। अभी तक तो भदोही से लगभग 8-10 ट्रेनें ऐसी हैं जो यहाँ के लोगों को मुँह चिढ़ाते हुए धड़धड़ा के आगे निकल जाते हैं। अगर किसी को ट्रेन से यात्रा करना है तो उसके दूसरे शहर में जहाँ वो ट्रेन खड़ी होती है वहाँ जाना पड़ता है। और उस पर से ये जो जंघई में काम की वजह से 3 तारीख से 22 तारीख का जो ट्रेनें इधर की बंद की जा रही है या रूट डाइवर्ट किया जा रहा है, उससे भदोही के हज़ारों लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। और उसके साथ साथ जो हमारे भदोही के लोग हैं वो किसी दूसरे ज़िले में उनकी सर्विस है, नौकरी पेशा वाले, जैसे बनारस हो, इलाहाबाद हो, जौनपुर, बादशाहपुर हो, तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि पहले वो अपने टाइम से आते थे, ट्रेन से बैठते थे, अपने जगह पहुंच जाया करते थे। लेकिन अब चूँकि अब कोई और सेवा नहीं है, डग्गा मार वाहन है, उनका कोई समय नहीं है कि वो कब जाएंगे कब नहीं आएंगे। हमारे परिवहन मंत्री जी ने 1 महीने पहले हमने उनका टीवी पे, आप ही के साथ सारा चैनल पे ही हमने उनको देखा था, उनका बयान चल रहा था कि उन्होंने कहा था कि 15,000 लगभग बसें हम ले चुके हैं और भी कुछ लेने वाले हैं। भदोही में बहुत जल्द हम नई बसें दे देंगे यहाँ के डिपो के लिए। तो अभी तक उस पर भी कुछ नहीं हुआ। अगर वो बसें चालू हो जाती तो आज हमारे यात्रियों को दिक्कत न होती। हमारे जो रोज काम करने वाले हैं, जो यहाँ के एम्प्लॉई हैं, दूसरे ज़िलों में काम करते हैं, तो उनको भी आसानी सहूलियत होती है वहाँ तक अपने मुकाम तक पहुँचने के लिए। क्योंकि अगर बस नहीं चल रही है, सरकारी बस नहीं चली, तो डग्गा मार वाहनों की कीमत तो आप लोग जानते ही हैं कि जितना उनको भदोही से बनारस तक पहुँचने में जितना पैसा खर्च होगा उनका, उससे ज़्यादा उनको बनारस से अपनी जगह पर जाने में खर्च हो जाएगा, मतलब 3 गुना से 4 गुना पैसा। यही अगर जो है प्राइवेट सरकारी बस चलती तो उनका पैसा भी बच जाता, उनको कुछ सहूलियत भी मिल जाती। रेलवे को ये चाहिए था कि पहले यहाँ के यात्री जो यहाँ से सफ़र करने वाले लोग हैं उनके लिए कोई व्यवस्था करते, या परिवहन मंत्री जी हमारा उसके लिए व्यवस्था कर दें कि जिनको अगर मान लीजिए यहाँ से गोपीगंज, ज्ञानपुर रूट से ही बैठना है या जंघई जाना या कहीं और से जाकर बैठना है, तो वहाँ तक के लिए जो है सेवा उनकी शुरू कर दी जाए, परिवहन बसों को शुरू कर दिया जाए, संचालन शुरू हो जाए, ताकि वो लोग अपने काम के लिए या अपने सफ़र को जारी रखने के लिए वो अपने मुकाम तक पहुँच सकें।